आर्यवर्धन का दिल बुरी तरह टूट चुका है। उसे लगता है कि अनु ने उसे ठुकरा दिया है, उसके प्यार को ठेस पहुंचाई है। और इसी टूटे हुए दिल की खबर जब उसके सबसे करीबी दोस्त झेंडे तक पहुंचती है तो उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है। वो बिना एक पल गंवाए सीधे चांदनी चौक में अनु के घर पहुंच जाता है। दरवाजा खुलते ही घर का सन्नाटा उसकी तेज आवाज से कांप उठता है। वो सबके सामने अनु पर इल्जाम लगाता है कि पहले उसने आर्या को प्यार का यकीन दिलाया, फिर उसे अपने पीछे चलने पर मजबूर किया, उसके दिल से इजहार करवाया और अब अचानक पीछे हटकर उसे धोखा दे दिया। ये सुनकर घर में खामोशी छा जाती है। शर्मा जी बीच में बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन झेंडे उन्हें भी गुस्से में चुप करा देता है। तभी अनु अपने आंसू रोकते हुए आगे आती है और अपने माँ पापा के सामने खड़ी होकर कहती है कि कोई भी उनसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकता। उसका कांपता हुआ स्वर दिखा देता है कि उसके अंदर कितनी उथल-पुथल चल रही है। झेंडे बार बार कहता है कि आर्या का प्यार सच्चा था और अनु ने उसके साथ खिलवाड़ किया, लेकिन जैसे जैसे ये बातें आगे बढ़ती हैं, अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और शर्मा जी पहली बार अपनी बेटी के दर्द को इतने करीब से महसूस करते हैं। उन्हें लगने लगता है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो वे अब तक समझ ही नहीं पाए। तभी झेंडे एक ऐसा सच सामने लाता है जो सबको हिला देता है। वो एक वीडियो दिखाता है जिसमें मीरा की चाल साफ नजर आती है कि कैसे उसने गलत फहमियां पैदा की, कैसे उसने हालात को ऐसा मोड़ दिया कि सबको लगा अनु ने आर्या को ठुकराया है, जबकि सच कुछ और था। शर्मा जी को याद आता है कि इसी वीडियो को देखने के बाद उन्हें सदमा लगा था और वही सब गड़बड़ की जड़ बना। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगती है कि गलती प्यार की नहीं बल्कि साजिश की थी। ये सच जब आर्या तक पहुंचता है तो वो बिना देर किए सीधे शर्मा जी से मिलने आता है। दरवाजे पर खड़ा वो अब पहले जैसा टूटा हुआ नहीं बल्कि उम्मीद से भरा दिखता है। शर्मा जी उसकी आंखों में सच्चाई देखते ही पिघल जाते हैं। उनका सिर शर्म से झुक जाता है और वे कांपती आवाज में उससे माफी मांग लेते हैं कि उन्होंने उसे गलत समझा, उसकी नीयत पर शक किया। उसी पल लगता है जैसे दो परिवारों के बीच खड़ी दीवार दरकने लगी है और माहौल में एक नई शुरुआत की आहट सुनाई देती है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि जैसे ही ये सब सुलझने लगता है तभी घर में सिद्धि माता का प्रवेश होता है। उनका तेज और शांत चेहरा सबको चुप कर देता है। वो अनु के सिर पर हाथ रखकर कहती हैं कि इस लड़की की किस्मत आर्यवर्धन से जुड़ी है और जो लोग इन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद अपनी किस्मत से लड़ रहे हैं। उनकी आवाज़ पूरे घर में गूंजती है कि इन दोनों का मिलन तय है। ये सिर्फ दो लोगों का प्यार नहीं बल्कि ईश्वर की मर्जी है और जो इस रास्ते में आएगा उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। ये सुनते ही शर्मा जी और पुष्पा जी के चेहरे पर डर और विश्वास दोनों एक साथ उतर आते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि शायद वे अपनी ही बेटी की खुशियों के खिलाफ खड़े हो गए थे। सिद्धि माता के शब्द घर की दीवारों से टकराकर जैसे हर दिल में उतर जाते हैं और एक पल के लिए सब कुछ थम सा जाता है। शर्मा जी, जिनकी आंखों में अभी तक गुस्सा और शक था, अब उनमें डर और पछतावा साफ दिखाई देने लगता है। उन्हें अपनी गलती समझ आने लगती है कि उन्होंने बिना पूरा सच जाने अपनी ही बेटी के दिल को कटघरे में खड़ा कर दिया। पुष्पा जी अनु को गले से लगा लेती हैं और रोते हुए कहती हैं कि अगर उसका प्यार सच्चा है तो वे अब उसके रास्ते में नहीं आएंगी। ये सुनते ही अनु के अंदर जमा हुआ दर्द फूट पड़ता है। उसके आंसू सिर्फ दुख के नहीं बल्कि राहत के भी होते हैं, क्योंकि पहली बार उसे लगता है कि उसका परिवार उसकी बात सुन रहा है। उसी वक्त आर्यवर्धन भी वहां मौजूद होता है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। वो आगे बढ़कर शर्मा जी के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि उसका इरादा कभी भी उनके घर की इज्जत को ठेस पहुंचाने का नहीं था। उसने सिर्फ प्यार किया है और उसी को पाने की कोशिश की है। शर्मा जी उसके शब्दों में सच्चाई महसूस करते हैं और सबके सामने स्वीकार करते हैं कि उन्होंने उसे गलत समझा और आज से वे उसे बेटे की तरह अपनाते हैं। ये सुनते ही माहौल में एक अजीब सी शांति उतर आती है, जैसे कोई भारी बोझ हट गया हो। लेकिन कहानी अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई, क्योंकि मीरा का सच अभी बाकी है। झेंडे सबको बताता है कि कैसे मीरा ने जलन और जुनून में आकर झूठ का जाल बुना, कैसे उसने गलत वीडियो और झूठी बातें फैलाकर आर्य और अनु के बीच दीवार खड़ी कर दी। ये सुनते ही सबके चेहरे पर हैरानी छा जाती है। अनु को याद आता है कि कैसे हर बार कोई ना कोई बात उसे आर्य से दूर धकेल देती थी और अब उसे समझ आता है कि वो सब एक साजिश थी। आर्य का चेहरा सख्त हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसके भरोसे का इस्तेमाल उसके ही खिलाफ हुआ। उसी पल फैसला लिया जाता है कि अब सच छुपेगा नहीं और मीरा को सबके सामने जवाब देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि सच की ये लड़ाई जीत में बदले तो अभी इस कहानी को शेयर कीजिए ताकि हर दिल तक ये आवाज़ पहुंचे, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ एक रिश्ते का नहीं बल्कि कई जिंदगियों का फैसला करने वाला है।
उसी रात परिवार के लोग पहली बार एक साथ बैठकर बिना चिल्लाए, बिना आरोप लगाए शांति से बात करते हैं। शर्मा जी साफ कहते हैं कि अगर किस्मत ने और ईश्वर ने इन दोनों को मिलाया है तो अब वे खुद इनके साथ खड़े होंगे। पुष्पा जी अनु का हाथ पकड़कर आर्य के हाथ में रख देती हैं। ये पल किसी आशीर्वाद से कम नहीं होता। अनु के चेहरे पर डर की जगह सुकून लौट आता है और आर्य की आंखों में जिम्मेदारी की चमक आ जाती है। लेकिन दूर खड़ी मीरा ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर पछतावा नहीं, बल्कि एक अजीब सा संकल्प दिखाई देता है, जैसे वो अभी हार मानने वाली नहीं है। और यही संकेत देता है कि तूफान अभी पूरी तरह थमा नहीं है। कहानी अब उस राह पर चल पड़ी है जहां सच सामने है, परिवार साथ है और प्यार को पहली बार खुलकर सांस लेने का मौका मिला है। लेकिन क्या मीरा की अगली चाल सब कुछ फिर उलट देगी? घर में पहली बार सब कुछ सही होता हुआ दिखता है, लेकिन असली तूफान अक्सर शांति के बाद ही आता है। अन्नू और आर्या एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। दोनों की आंखों में राहत भी है और डर भी, क्योंकि उन्हें पता है कि सच सामने आने के बाद भी हर कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। शर्मा जी ने सबके सामने माफी मांग ली है, परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन मीरा का चेहरा बार बार सबके मन में सवाल बनकर उभर रहा है। वो चुप जरूर है, पर उसकी खामोशी खतरनाक है, जैसे कोई अगली चाल सोच रही हो। उसी बीच झंडे ये तय करता है कि अब सारा सच सबके सामने लाया जाएगा, ताकि कोई भी झूठ फिर से इन दोनों के बीच दीवार ना बन सके। अगले दिन घर में सबको बुलाया जाता है। माहौल भारी है। मीरा भी वहां आती है और आते ही मासूम बनने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार कोई उसकी मीठी बातों में आने वाला नहीं होता। झंडे सबके सामने वही वीडियो चला देता है जिसमें उसकी साजिश साफ दिखती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मीरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसकी आवाज लड़खड़ा जाती है। वो खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सच अब छुप नहीं सकता। आर्या की आंखों में पहली बार उसके लिए गुस्सा दिखाई देता है। वो साफ कह देता है कि उसने भरोसे के नाम पर धोखा दिया और दो सच्चे दिलों को तोड़ने की कोशिश की। ये सुनकर मीरा टूट जाती है और आखिरकार मान लेती है कि उसने जलन में आकर सब किया, क्योंकि वो आर्या को किसी और का होते नहीं देख पाई। ये कबूलनामे के साथ ही उसकी हार तय हो जाती है। शर्मा जी सख्त आवाज में कहते हैं कि प्यार पाने के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद करना पाप है और इस घर में अब झूठ और साजिश के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। मीरा लोते हुए वहां से चली जाती है और उसके जाते ही घर का बोझिल माहौल हल्का होने लगता है। सिद्धि माता की बात अब सबको और सच्ची लगने लगती है कि ये मिलन किसी इंसान की नहीं, बल्कि ऊपर वाले की मर्जी है। उसी पल शर्मा जी पूरे दिल से अन्नू और आर्या के रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि अब ये रिश्ता छुपकर नहीं, खुले आसमान के नीचे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ेगा। पुष्पा जी खुश होकर पूजा की तैयारी करने लगती हैं और घर में फिर से शहनाइयों की उम्मीद लौट आती है। अन्नू की आंखों में इस बार आंसू हैं, लेकिन ये आंसू डर के नहीं, सुकून और विश्वास के हैं। आर्या उसका हाथ थामकर वादा करता है कि अब कोई झूठ, कोई साजिश उन्हें अलग नहीं कर पाएगी। अगर आपको लगता है कि सच्चा प्यार आखिर जीत गया, तो अभी कमेंट में अपनी खुशी जरूर लिखिए और इस कहानी को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आगे इन दोनों की नई शुरुआत एक और बड़ी परीक्षा लेकर आने वाली है। कहानी अब एक नए अध्याय में कदम रख चुकी है, जहां टूटे भरोसे जुड़ चुके हैं, सच सामने आ चुका है और दो दिलों का साथ अब किस्मत की मोहर पा चुका है। लेकिन क्या आने वाला समय इस रिश्ते को और मजबूत करेगा या नई चुनौती खड़ी करेगा? ये जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि असली इम्तिहान अभी बाकी है।